अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड द सेकंड इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर को ऐड करने के लिए कोई अर्थमेटिक रूल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि वेक्टर को मैंने हेड टू टेल रूल से कैसे ऐड किया था, लेकिन एक और मेथड भी है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जाने बिना अगर आप वेक्टर एडिशन वाले टॉपिक पे जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को अच्छी तरह समझिए ताकि आपको वेक्टर एडिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसलिए इस टॉपिक को गौर से समझें। So what is rectangular components? The components of a vector which are right angles to each other are called rectangular components. Definition दूसरी भी है इसकी एक और, the components of a vector which are along mutually perpendicular to each other are called rectangular components. आप इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन लिख दें तो आपकी ठीक हो जाएगी। डेफिनेशन मैं अभी नहीं समझाऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर डेफिनेशन समझाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आएगी। इससे पहले देखें, द कंपोनेंट्स विच आर अलोंग एक्स एक्सिस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, के जो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहेंगे या फिर एक्स कंपोनेंट, और इसी तरह जो वाई एक्सिस होंगे उनको वर्टिकल कंपोनेंट्स कहेंगे या फिर वाई कंपोनेंट्स। अब ये डायग्राम आप सपोज करें कि ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन ड्रॉ किया है और ओ इसका ओरिजिन है। तो इस पे हमने सपोज किया है एक वेक्टर ड्रॉ किया है। उस वेक्टर को हमने नाम दिया है ए और थीटा एंगल बनाया है विद एक्स एक्सिस। कंसीडर अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ पी मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस। ये देखें, ये ओ पी लाइन ये है आपके सामने, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझें कि ये हमारे पास ए वेक्टर है। इस वेक्टर में हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं ताकि हमारे पास राइट एंगल्स बन सकें, ठीक है ना। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? अक्स या साया। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना चाहें तो वो ये है, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन है पी से लेकर एम तक, और इसको हमने यानी कि इस पॉइंट को नाम दे दिया एम। तो यहाँ ओरिजिन से लेकर एम तक भी हमारे पास एक कंपोनेंट आता है ए एक्स आई। अभी इसको ए एक्स कहें, और इसी तरह ए वेक्टर इसका कंपोनेंट अगर हम वाई एक्सिस पर बनाना चाहते हैं तो फिर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये प्रोजेक्शन हमारे पास होगा और ये अलोंग वाई एक्सिस हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया ताकि हमारे पास इस साइड पर भी एक राइट एंगल बन सके। सो ए वाई इस कंपोनेंट का नाम दिया ए वाई। अब अगर हम इनकी डायरेक्शन को देखें तो हमारे पास डायरेक्शंस भी हैं, ए एक्स और ए वाई की डायरेक्शंस भी हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा आई यूनिट वेक्टर और यहाँ पर लिखा जे यूनिट वेक्टर। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, मैंने जैसा कि आपको बताया। देन ओ एम विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स वेक्टर और ए एक्स आई। आप इन दोनों में से कोई से भी एक लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी जगह आप ए वाई वेक्टर भी लिख सकते हैं और इसकी जगह आप ए एक्स वेक्टर भी लिख सकते हैं। जो ये यूनिट वेक्टर का मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले को जहन में रखते हुए आप यहाँ पर ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर, और यहाँ पर ए वाई वेक्टर। अब आप सिमिलरली देखें कि हमने पी पॉइंट से प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर भी हमने ड्रॉ किया है। Draw perpendicular from point P on y-axis, then ON will be the projection of vector A
along y axis and it is represented by ay vector और ayj यूनिट वेक्टर। जैसा कि मैंने इसमें कहा एक्स एक्सिस में कि आप ए एक्स वेक्टर या फिर ए एक्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं और वाई एक्सिस में भी इसी तरह लिख सकते हैं। अब हमने ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ये जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, दरअसल ये वेक्टर्स बन गए हैं, ये दो वेक्टर। अब इनको हम हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। यहाँ पे हेड टू टेल रूल ऐड करने के बाद देखें हमारे पास क्या आता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अब हम हेड टू टेल ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये देखें हेड टू टेल रूल यहाँ पे कैसे लगा है ये भी मैं आपको समझा दूँ। ये देखें ये ए वेक्टर है, ठीक है ना। ए वेक्टर तो वैसे का वैसे ही, लेकिन अगर हम ए एक्स और ए वाई को हेड टू टेल रूल ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आता है वो दरअसल यही ए वेक्टर ही आता है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन एरो देखें, ये ग्रीन एरो दरअसल जो वाई एक्सिस पर है वो हम यहाँ पर भी ड्रॉ करें तो ये ग्रीन एरो हमें क्या शो करता है कि ये क्या है, ए वाई वेक्टर है। और ए वाई वेक्टर और ए एक्स वेक्टर जो है ये आपस में हेड टू टेल रूल ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के बाद हमें रिजल्टेंट ए वेक्टर मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर हम इनको ऐड करें दो तो हम इनकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। Thus axi and ayj are the components of the vector। गौर कीजिए इस सेंटेंस पर कि axi और ayj वो इस वेक्टर के क्या हैं, कंपोनेंट्स आ चुके हैं। और since these are right angle to each other hence these are called rectangular components of a vector। अब आप देखें आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के राइट एंगल भी हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के राइट एंगल्स भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी है। और ये देख सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि उल्टा टी बना रहे हैं ये देखें कि ए एक्स आई इधर से और ए वाई जे इधर से, ये उल्टा टी बना रहे हैं। मतलब क्या है, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। तो इस वक्त आपको दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं। हमारे पास एक दफ़ा फिर बता दूं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स आई और ए वाई जे हैं, और ये किसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ए वेक्टर के। ये जो ए वेक्टर है और ये एक दूसरे के राइट एंगल भी हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। अब हम ए एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ओ पी एम। ओ पी एम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो ये एंगल बना रहा है थीटा। ये वेक्टर की बात करूँ कि वेक्टर हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कहलाएगा कॉस थीटा एंगल, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस के। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में बेस क्या है, ओ एम बेस है। देख सकते हैं कि ओ एम बाय ओ पी। ओ एम और ओ पी क्या है, ओ एम हमारे पास है ए एक्स और ओ पी क्या है हमारे पास ए वेक्टर यानी कि ए। अगर आप यहाँ से ए एक्स को अलग कर दें तो ए डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आ जाएगा। दरअसल ये जो डायग्राम है ये वही डायग्राम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कंसीडर की थी। अब आप फाइंड करना चाहते हैं ए वाई, तो उसके लिए आपने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है, ओ पी एन, ठीक है ना, ओ पी एन। वो ओ पी एन वाई एक्सिस के साथ साइन थीटा बनाता है, और साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के, और परपेंडिकुलर यहाँ पर बराबर है पी एन के, और उसके बाद हाइपोटेनस किसके बराबर है, ओ पी के। पी एन इज इक्वल टू ए वाई एंड ओ पी इज इक्वल टू ए। अब आप यहाँ पर ए वाई को अलग कर सकते हैं, ए इधर डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये आपने ये जो कंपोनेंट्स हैं ए वाई और ए एक्स, इनकी वैल्यू फाइंड कर लिया। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दरअसल मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको निकाल के दिखा चुका हूँ कि हमने ए एक्स और ए वाई को हेड टू टेल रूल से जब ऐड किया तो हमारे पास ए वेक्टर ही तो आया है,
वही वेक्टर दोबारा फाइंड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम वही डायग्राम है सेम, जस्ट मैंने इसमें ये चेंजिंग की है कि यहाँ पर ए एक्स वैक्टर लिखा है और यहाँ पर ए वाई वैक्टर लिखा है, क्योंकि ए एक्स आई और ए वाई जे वैक्टर्स के ही इक्वल होते हैं, तो ए एक्स वैक्टर और ए वाई वैक्टर। So adding these vectors by head to tail rule, so we got a vector is equal to axi plus ayj। हम ये वेक्टर फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना। ये वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसका भी। Now we have to find magnitude। We use Pythagoras theorem using triangle OPM। We have to use Pythagoras theorem on this triangle। So OP square इज इक्वल टू ओ एम स्केयर प्लस एम पी स्केयर। दरअसल ये हमारे पास कहाँ से आया, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, इस तरह ये हमारे पास आया है। और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद जैसे हमारे पास ओ पी किसके बराबर है, ए के, सो ए स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। यहाँ एम पी की जगह पे हमने ए वाई और ओ एम की जगह पे ए एक्स की वैल्यू पुट कर दी। नाउ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी गॉट ए इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर स्केयर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी सपोज्ड। ये वेक्टर जो हमने सपोज किया था ये उसका मैग्नीट्यूड है। नाउ वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम इस्तेमाल करेंगे इसी वेक्टर पर, और ये किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के, और इसमें हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, ओ पी एम। सो यूजिंग ओ पी एम ट्राइंगल वी गॉट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम पी ओवर ओ एम। व्हाट इज एम पी, ए वाई, एंड व्हाट इज ओ एम, ए एक्स। ये इनकी वैल्यू पुट करके आपने फिर टेंजेंट को उस तरफ ले जाकर टेंजेंट इन्वर्स कर देना है, और हमारे पास डायरेक्शन यहाँ से मिल सकती है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स। Therefore, a vector A has been completely determined by finding its magnitude and direction। तो हमने जो वेक्टर सपोज किया था हमने उसकी इस वक्त मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली है और डायरेक्शन भी फाइंड कर ली है, इसी वजह से कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का इस्तेमाल हुआ है। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी वेक्टर्स को कोई भी वेक्टर्स हो उनको ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद दरअसल इसकी एडिशन कैसे होती है, वो होती है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और वो एडिशन ड्रॉ करके ही होती है कि प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, और वो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का टॉपिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपको ज़रूर वो ज़हन नशीन करना होगा। इसके बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है देन कमेंट्स प्लीज़, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।